स्वागत है आप सभी। जल्दी से कर लो क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का झूठा वादा नहीं करता है कभी भी, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बच सकता है। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और व्हाट्सएप कम्युनिटी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो यूट्यूब के बायो में जाइए, वहाँ व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे कि कल मार्केट क्या कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब क्या कर सकते हैं तो जानेंगे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे ना तो बैंक निफ्टी ने आज हमें एक ग्रीन कैंडल प्रोवाइड किया है, ठीक है। आज हमें एक ग्रीन कैंडल प्रोवाइड किया है किसने? बैंक निफ्टी ने। और वो ग्रीन कैंडल लास्ट जो रेड कैंडल है उसके ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है, लेकिन हम इसको बुलिशनेस नहीं मान सकते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। बैंक निफ्टी ने अब एक रेंज बना दी है क्या, कि फुल ऑन बुलिश हो सकते हो आप किस लेवल के ऊपर, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है या कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है यहाँ कहीं, ठीक है, तो हम ऊपर के टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। और हम फुल ऑन बेरिश कब हो सकते हैं? जब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोजिंग देने लग जाए डेली टाइम फ्रेम में, और या फिर यहाँ कहीं आकर हमें कोई बियरिश कंफर्मेशन दे, ठीक है, तो हम मानेंगे कि ये बियरिश हो जाएगा। और ऊपर अगर हमें कोई कंफर्मेशन या बुलिश कंफर्मेशन मिलती है तो हम मानेंगे कि यहाँ से अपसाइड के लिए खुला है। और नीचे अगर कंफर्मेशन और क्लोजिंग देता है तो नीचे के लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर यहाँ कहीं आ जाता है ये वापस, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकडाउन करके इस लेवल के वापस ऊपर आ जाता है जैसे यहाँ किया, तो फिर से ये रेंज में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर के हाई जो है, अगर इस हाई का ब्रेकआउट करता है और वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है किसी दिन, ठीक है, तो ये मानना कि वापस से ये इस रेंज में आ जाएगा। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारांश। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी ऑलमोस्ट। जो यहाँ पुट बायर बन रहे थे हर एक इंडेक्स में, जो जिन लोगों ने फ्राइडे और मंडे पुट बाय की और होल्ड की, सबसे गंदी बीमारी है भाई वो होल्ड करना। जिन भी लोगों ने यहाँ नीचे के लेवल पे उस टाइम सुन के जो भी उन्होंने सुना, ठीक है, जो भी उन्होंने देखा, ठीक है, सबसे गंदी बीमारी है होल्ड की। जिन लोगों ने भी कैरी फॉरवर्ड किया, होल्ड किया पुट को, ऑलमोस्ट वो लोग आज सेंसेक्स में हमें खत्म होते हुए दिखाई दिए। और आज की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो सेंसेक्स की जो है लास्ट डे के हाई के नीचे नीचे ही क्लोज हो रहा है। मतलब यहाँ फुल ऑन बुलिशनेस हमें नहीं दिखाई दे रही है। और उसके अलावा अगर आप अभी भी अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो ये जो इसका ब्रेकआउट लेवल था उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आज के लो के नीचे अगर कल क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, तो सेंसेक्स फिर ये लो काटने जरूर जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कौन से वाले लो? ये लो जरूर एक बार सेंसेक्स काटने आएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर कल के दिन अगर आज के लो के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आज का दिन कैंडल आउट हो जाता है तो, ठीक है। फुल ऑन हम इसमें बुलिश कब हो सकते हैं? अगर मान लो कि सपोज दैट कल की डेट ये यहाँ क्लोजिंग कर देता है या इस लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, इसके ब्रेकआउट रेंज में वापस ये आ जाता है, तो यहाँ कॉल बाय मत करना बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के भाई। यहाँ आपको देखनी है कंफर्मेशन। अगर ये ब्रेकआउट करने के बाद वापस इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है तो आपको ये मान के चलना है कि ये लो जरूर कटेंगे सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। चलो मिड कैप निफ्टी में आ जाते हैं। तो मिड कैप निफ्टी में जैसा कि मैंने कल बताया था कि हमें पुट नहीं देखना है, ठीक है। ब्रेकआउट पर कॉल नहीं खरीदना, बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर था। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है हम पुट साइड नहीं दे सकते नीचे के लेवल से। ऊपर के लेवल से हम छोटे स्टॉप लॉस की अगर हमें कोई एंट्री मिलती है तो हम ले सकते हैं। और हिट हो जाता है तो एग्जिट हो जाए, वरना बाय ऑन डिप है। अब अगर मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये वापस से है ना यहाँ आ चुका है जहां से अभी इसने ब्रेकडाउन किया था, ठीक है। तो कल अगर मान लो कि ये गैप अप खुल जाता है या इस लेवल के ऊपर आ जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ कॉल खरीदने से पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन देखना, ठीक है, वरना फंस जाओगे। अगर ये ब्रेकआउट करने के बाद वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है ना तो समझ जाना कि ये जो इसके लास्ट लो है मिड कैप निफ्टी के, ये फिर कटना तय है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है किसमें? मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में कि फाइनेंशियल निफ्टी ने आज क्या किया। तो फाइनेंशियल निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो इसने भी अदर इंडेक्स की तरह सेम चीज की। जो लोग यहाँ बीटीएससी या कैरी फॉरवर्ड या होल्ड करके गए थे पुट, वो लोग अभी लॉस में आ चुके हैं फाइनेंशियल निफ्टी में अदर इंडेक्स की तरह, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे लास्ट सेलर के ऊपर क्लोज कर रहा है, मतलब ये अभी थोड़ा और ऊपर जाने का विचार कर रहा है। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कि इस लेवल के ऊपर कल क्लोज कर देता है या इस लेवल के आसपास आके अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है तो आपको ये चीज मानने की जरूरत है कि फाइनेंशियल निफ्टी फिर और ऊपर जाएगा। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट करने के बाद,
ठीक है, वापस इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो आपको ये मानने की जरूरत है कि वापस ये लो कटेंगे। ठीक है, फुल ऑन बियरिश कब हो सकते हो, अगर कल ये आज वाला जो ग्रीन कैंडल ये आउट हो जाता है या फिर इन लोज के नीचे क्लोजिंग आ जाती है। ठीक है, और यहाँ कहीं हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, सॉरी बियरिश कंफर्मेशन अगर हमें मिलता है, ठीक है, यहाँ कहीं नीचे, तो हम जाके फुल ऑन बियरिश होंगे फाइनेंशियल निफ्टी में। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको तसल्ली से देखना है, ब्रेकडाउन होने के बाद फिर अगर वापस ये रिक्लेम इस लेवल को कर लेता है, इस लेवल के ऊपर वापस ये आ जाता है, तो आपको ये चीज मानने की जरूरत है कि ये वापस से अपनी इस रेंज के अंदर ही प्ले करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये सारे सिनेरियो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक सेकंड वीडियो को स्किप मत करना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि ऐसी ही बेहतरीन बेहतरीन नॉलेज आपको मिल सके। अब आ जाते हैं हमारी निफ्टी के अंदर। तो बहुत से लोगों का सवाल होगा कि आज निफ्टी ऊपर क्यों गया, इसे तो गिरना चाहिए था, ये ब्रेकआउट लेवल के भी नीचे, अभी भी नीचे, ये तो ये गिरा क्यों नहीं, बहुत से लोगों के सवाल है। उन सवालों के भी जवाब मैं आपको दूंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना भाई। तो सबसे पहली चीज, जो भी है ना इस ब्रेकडाउन पे जो भी कैरी फॉरवर्ड करता है, जो बीमारी से ग्रसित है, भाई कैरी फॉरवर्ड करता है, बीटीएसटी करता है या फिर होल्ड करता है अपनी पोजीशन को, ऑप्शन, वो सब ठंडी बीमारी से इंसान जो ग्रसित है वो सारे ही इंसान है ना, हाँ, अगर आप देखो तो क्लोज बैठ चुके हैं, जितने भी यहाँ पुट बायर बन रहे थे ना, जो भी कैरी फॉरवर्ड करे या फिर होल्ड कर रहे थे पुट को, उन सभी लोगों को मार्केट ने आज अच्छा खासा लॉस में बिठा दिया। और कितना लॉस में बिठा दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब्र खाइए। ठीक है, चलो, क्लोजिंग अगर निफ्टी की देखोगे तो लास्ट सेलर के ऊपर आई है, लेकिन अभी भी जो ये निफ्टी है ना, वो हमारे ब्रेकआउट जो लेवल था, ये ब्रेकआउट लेवल था, इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि कल गैप अप खुल जाता है, ये इस लेवल के ऊपर आ जाता है, तो भाई यहाँ कॉल खरीदने से पहले बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देखना, उससे पहले कॉल मत खरीदना। ठीक है, और ब्रेकआउट करने के बाद अगर मान लो कि वापस अगर इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है, तो आपको ये मानने की जरूरत है कि ये जो लो आज इसने निफ्टी ने बनाए हैं ये मंडे वाले दिन, ये कटेगा ही कटेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि फ्राइडे ट्रेप बनता है, मंडे फॉलो थ्रू होता है। फ्राइडे मार्केट गिरा, मंडे मार्केट गिरा, फॉलो थ्रू मिल गया, यहाँ जबरदस्त पुट वाले आ गए और आज पुट वालों को अच्छा खासा लॉस में बिठा दिया गया। ठीक है, फुल ऑन बेयरिश कब होंगे हम निफ्टी के अंदर, जब आज के लो के नीचे क्लोज हो जाएगा या इस पर्टिकुलर लो के नीचे निफ्टी क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं कि क्लोजिंग देते ही आप यहाँ पुट बाय कर लो और होल्ड कर लो और फिर से लॉस कर लो, नहीं भाई, यहाँ आपको देखना है कंफर्मेशन। यहाँ अगर कोई बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो अच्छी बात है, तो पुट साइड है ये निफ्टी हमारा, अगर वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है तो आपको ये समझ के चलना है कि फिर से ये वापस यहाँ इस रेंज को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा निफ्टी। तो रीजन क्या रहे ऊपर भागने के वो मैंने आपको बता दिए। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में शुरू करके और मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि निफ्टी आखिर ऊपर क्यों गया। जो मेरी डेली वीडियोस देखता है, ठीक है, वो उस इंसान को ये चीज पता है कि भाई हर फ्राइडे और मंडे ट्रैप बनता है, उस इंसान को बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्राइडे अगर आप देखोगे, मार्केट अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन गिरता है, ठीक है, और मंडे क्या करता है, फॉलो थ्रू मिलता है, उस ट्रैप को क्या मिलता है, फॉलो थ्रू। मंडे भी अगर आप देखोगे गिरता है, ठीक है, एक लो क्रिएट होता है। फिर जो लोग है ना, जो लोग भाई साहब यहाँ कहीं नीचे पुट खरीद रहे थे ना, यहाँ कहीं इस रेंज में पुट खरीद रहे थे ना, उन सभी लोगों को क्या किया, मार्केट ने लॉस में बिठाया। क्यों? क्योंकि फ्राइडे ट्रैप बना, मंडे फॉलो थ्रू मिला, फुट बायर्स फुट बायर्स फुट बायर्स जो यहाँ निकल गए, अच्छा है। बहुत से लोग होल्ड करते हैं कि बड़े प्रॉफिट मिलेंगे भाई, ठीक है, लेकिन वो निफ्टी की गेम नहीं समझ पाते हैं। तो आज निफ्टी ने क्या किया, इन सभी लोगों को अच्छा खासा लॉस में आप बिठा दिया गया। देखोगे ऊपर ही क्लोजिंग आई है, नीचे नहीं आई है। ये रीजन है कि निफ्टी आज ऊपर क्लोज हुआ और ऊपर ही रहा, नीचे नहीं आया, क्योंकि इनपुट बायर्स को उसने क्या कर दिया है, लॉस में बिठा दिया। और कितना लॉस में बिठा दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट सेकंड, कितना लॉस में बिठा दिया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना लॉस में बिठाया। ओके, चलो, ये राइट साइड में निफ्टी के मैं ऑप्शंस खोलूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉल बायर्स को कितना झटका लगा है, सॉरी पुट बायर्स को। ये 25,200 का हम पुट ले लेते हैं। तो 25,200 का पुट जब ये ब्रेकडाउन आया, ठीक है, जब ब्रेकडाउन आया मंडे, मंडे का अगर आप इसका हाई देखोगे, इस पुट के प्रीमियम का है 223 का। ठीक है, हाई अगर आप देखोगे तो इसका हाई है 220 के आसपास, 215 के आसपास। अब 215 से ये प्रीमियम आ गया 50 रुपए। जो भी यहाँ पुट बाय करके होल्ड करके गया था ना, उन सभी लोगों को कितने परसेंट का झटका लगा है मंडे से लेकर आज ट्यूसडे, सिर्फ 2 दिन के अंदर। ठीक है, जितने भी लोग पुट बायर होल्डर बन रहे थे, 80% तक पुट को खत्म कर दिया गया है।
मतलब पुट बायर्स ऑलमोस्ट आउट है अब मार्केट से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर, ठीक है। चलो, कॉल बायर्स का मैंने आपको दिखा दिया कि कॉल बायर्स कितने लॉस में है। ओके, अब हम वापस हमारे निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं कि निफ्टी में अब कल की क्या प्लानिंग हो सकती है। तो ऑलमोस्ट अगर आप पुट बायर्स को देखोगे तो 80% वो लोग आउट हो चुके हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर निफ्टी को देखोगे तो वो भी अपने बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के पास आ चुका है। नो डाउट जब तक ये 25 180 के ऊपर है, ठीक है, 25 190 के ऊपर ऊपर है, तब तक निफ्टी हमारा बुलिश ही है। अगर बाय चांस कल फ्लैट खुल के इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, या फिर किसी भी सिनेरियो में फ्लैट खुल के नीचे आ जाए या फिर गैप डाउन खुल के इसी लेवल के नीचे आ जाए, तो ये मान के चलना है कि ये फिर वापस बेरिश टेरिटरी में आ जाएगा। लेकिन सीधा पुट नहीं खरीदना है भाई, बाउंस का वेट करेंगे, अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, और फिर यहाँ से एक प्यारी सी पुट की एंट्री इस लो तक के लिए हमें बनती हुई दिखाई देगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है किसमें, निफ्टी के अंदर। अब मान लो कि निफ्टी गैप अप खुल जाता है कि वो नहीं, ऐसे अभी तो 77% ही पुट के प्रीमियम उसने खत्म किए, 77% पुट के प्रीमियम आज खत्म हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अगर मान लो कि निफ्टी गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा ना, फिर ये हमारे लिए एक ये सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। अगर मान लो गैप अप खुल जाता है या फिर है ना फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है, तो कॉल नहीं खरीदना है। ऐसे ही इस कंडीशन में कॉल नहीं खरीदना है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम ऑलमोस्ट काफी अच्छे बढ़े हुए हैं। कॉल के प्रीमियम कितने बढ़ गए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। कॉल के प्रीमियम ये लो, मैं 25 200 का ही आपको कॉल दिखा देता हूँ कि कॉल के प्रीमियम ने आज कॉल के प्रीमियम को कितना बढ़ाया गया। तो कॉल का प्रीमियम अगर आप देखोगे, जो इसका मंडे का लो है, ठीक है, 43 रुपए से ये जो आज इसने हाई मारा है वो मारा है 127 रुपए का। मतलब ऑलमोस्ट ये 160% कोल के प्रीमियम्स को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो सीधा सीधा कॉल में नहीं कूदना है भाई, गलती हो जाएगी। तो अगर आपको कॉल खरीदना भी है तो यहाँ तक डिप का वेट करना। और डिप में अगर कोई यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ही आप कॉल खरीद सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस डिप के अंदर अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है तो ये हमारे पास सेल ऑन बाउंस स्ट्रेटजी वर्क करेगी, ठीक है। और बड़ा अगर गैप अप खुल जाता है निफ्टी, मान लो कि यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कॉल अवॉइड करनी है बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर कॉल खरीदो भी तो भाई मेक श्योर करना डिप पे आपको कोई कंफर्मेशन मिले तो ही आप लोग कॉल के लिए जाइएगा। अदरवाइज इस लेवल पे, ठीक है, एक तो यहाँ अगर आपको कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग अच्छा पुट में प्रॉफिट बना सकते हो, या फिर यहाँ कहीं अगर आपको पुट में पुट का कोई कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक पुट में अच्छा खासा ट्रेड बनता हुआ हमें दिखाई देगा निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अब हम कॉल और पुट देख लेते हैं कि कॉल और पुट का क्या हाल है। तो 25 200 का ही कॉल और 25 200 का ही पुट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, राइट साइड में पुट है हमारे पास, ठीक है। तो ये पुट अभी चलना शुरू किया है, 127 का हाई लगा चुका है। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके पास जो मेजर रेंज है वो है 207 की, ठीक है। तो अगर ये मान लो कि इसने क्या लो लगाया है, 40 से ये उठ के आ रहा है और 127 का इसका आज का हाई है, 125 का। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको हमें प्ले करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो ये 25 200 का जो हमारा कॉल है ये खुलेगा कहीं ना कहीं इन हाईज के ऊपर। आज का जो इसका हाई है ना, ये 120 के आसपास का, ये खुलेगा ही दोस्तों इस हाई के ऊपर। तो यहाँ इस प्रीमियम को अवॉइड करना है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर फिर बाई भी करना है तो यहाँ तक डिप आने दो, यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ तक आने दो या यहाँ तक आने दो। और इस रेंज से अगर आपको कोई इस प्रीमियम में कॉल के प्रीमियम में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एक बार को यहाँ से यहाँ तक के लिए इस कॉल को ट्रेड कर सकते हो। और मान लो बड़ा गैप अप खुल जाएगा, प्लेट खुल के बड़ी स्पाइक अप साइड दे दे, तो ये प्रीमियम आ जाएगा यहाँ सीधा 207 के आसपास। तो यहाँ इस प्रीमियम को अवॉइड ही करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ और यहाँ फंसने से बचना ऊपर के लेवल पे कॉल के प्रीमियम में, ठीक है। चलो, अब हम देख लेते हैं पुट का प्रीमियम। तो पुट का ही हम 25 200 का पुट देख लेते हैं भाई। 25 200 के पुट का क्या हाल कर रखा है निफ्टी ने। तो 25 200 का हम देख लेते हैं एक बार को कि 25 200 के पुट का क्या हाल कर रखा है भैया। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मंडे इस पर्टिकुलर प्रीमियम का जो हाई था वो था 215 रुपए का, ठीक है, 215 16 रुपए का हाई था। और आज इसकी क्लोजिंग आई है 50 रुपए। और आप देखोगे 70 से 80% ये प्रीमियम तोड़ा जा चुका है। मार्केट कुछ खास ऊपर नहीं गया लेकिन ये प्रीमियम 80% तोड़ा जा चुका है। ये जुआरी लोग नहीं समझ पाएंगे, जो ट्रेडिंग करता है वो भाई समझ जाएगा। जुआरी लोगों के लिए ये चीज समझना खंडे की धार है भाई, नहीं समझ पाएगा, ठीक है।
तो अब पर्टिकुलर इस प्रीमियम को अगर आप देखोगे तो ये इसके पास ओवरहेड सप्लाई है, मतलब यहाँ तक के लिए ओपन है। अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर इसको प्ले करना है तो हम कैसे इसको प्ले कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्रीमियम को। ओके, चलिए। 133 नहीं यार, हाँ 131। ओके, चलो। अब हम इस प्रीमियम को देख लेते हैं कि अगर निफ्टी है ना गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम डेफिनेट सी बात है कि ये और नीचे हमें खुलता हुआ दिखाएगा। अगर निफ्टी ऊपर जाता है, राइट साइड देखिए आप, कि निफ्टी अगर और ऊपर जाता है तो ये जो पुट का प्रीमियम है ना हमारा, ये हमें टूटता हुआ दिखाई देगा। तो ये, इसको आपको एक चीज ध्यान रखनी है क्या, कि इसका जो लो है ना इस वीक का, वो लो है दोस्तों ये वाला, ठीक है, इस कॉल की प्रीमियम का 38 रुपए का। ओके, तो 38 रुपए आने के बाद अगर आपको यहाँ नीचे से कोई अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, इस पुट के प्रीमियम में, तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये प्रीमियम हमारे लिए इस वीक का जैकपॉट प्रीमियम हो सकता है। 130 तक के टारगेट हमें दे सकता है पुट का प्रीमियम, अगर आपको नीचे कहीं से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो राइट साइड अगर आप देखें, वो नीचे अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ कहीं मिलेगी, इस रेंज में यहाँ कहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है निफ्टी के अंदर। अब हम सेकंड इंडेक्स देख लेते हैं कि सेकंड इंडेक्स हमारे पास क्या है। तो अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में। तो फाइनेंशियल निफ्टी में भी सेम हुआ, मंडे गिरता है, ट्यूसडे मंडे फ्राइडे गिरता है, मंडे गिरता है, ठीक है। अगर आप देखोगे फ्राइडे टू मंडे नॉन स्टॉप यहाँ इसके भी पुट के प्रीमियम बढ़ाए गए, ठीक है। और आज उन पुट के प्रीमियम को अच्छा खासा लॉस में बिठा दिया गया एज पर निफ्टी, निफ्टी की जैसे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इसके पास पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। तो अगर मान लो कि और पुट बायर्स को लॉस में बिठाना है तो ये वहीं इस लेवल के ऊपर आ जाएगा, कल गैप अप खुल जाएगा, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलेगा और इस लेवल के सीधा सीधा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ कहीं कॉल नहीं बाय करना है भाई, फंस जाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना, अगर आप लोगों को कॉल बाय भी करना है ना तो फिर हमारे पास ये सपोर्ट का लेवल होगा, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक डिप का वेट करेंगे, ऊपर कॉल नहीं पकड़ेंगे, एक्सपेंसिव प्राइस कॉल के हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर यहाँ से नॉन स्टॉप गिर गया ना तो भाई वो कॉल का प्रीमियम खत्म हो जाएगा। 90% लोग वैसे भी स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, जबकि स्टॉप लॉस लेना चाहिए, ठीक है, काफी हेल्दी है। ओके, तो यहाँ कहीं अगर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कॉल बाय करेंगे। उसके अपोजिट अगर यहाँ कहीं हमें है ना इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाता है और इस लेवल के ऊपर से या इस लेवल के नीचे वापस आ जाता है और इस रेंज के अंदर हमें कोई पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड काफी अच्छा बनता हुआ हमें दिखाई देगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से देख सकते हो आप लोग, यहाँ से, ठीक है। यहाँ अगर आपको ये नीचे आता है और यहाँ से कहीं से अगर आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाता है तो यहाँ से एक बार को कॉल का ट्रेड बन सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल निफ्टी में। अब आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी में। तो मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल वहीं आ चुका है जहां से ये अभी गिरा था, सेम एज दैट। इसने भी क्या करा है, पहले पुट के प्रीमियम बढ़ाए इसने, फ्राइडे तक मंडे तक अच्छे खासे पुट के प्रीमियम इसने बढ़ाए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे उन सारे पुट के प्रीमियम को अच्छा खासा लॉस में बिठा दिया किसने, मिड कैप निफ्टी ने। और ये अभी भी अगर आप देखोगे तो ऊपर ही क्लोज हुआ है, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। लेकिन इसमें अगर आपको प्ले करना है तो कैसे प्ले करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर ये गैप अप खुलता है, ठीक है, इसका एक बार रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 13,376 का, ठीक है। अब मान लो कि जिस हिसाब से चल के गया, बहुत से लोग कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बहुत से क्या 90% लोग होते हैं। तो ये अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, ठीक है, या फिर इससे ऊपर बड़ा गैप अप खुल जाता है मिड कैप निफ्टी, ठीक है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और सीधा सीधा ब्रेकआउट कर देता है, तो भाई यहाँ कॉल के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो यहाँ कॉल लेने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उल्टा पड़ता है तो बहुत तगड़ी तरीके से लॉस हो जाएगा, है ना। अगर कॉल आपको लेना भी है, ठीक है, तो क्या करना, डिप का वेट करना यहाँ तक, क्योंकि ये फिर सपोर्ट का लेवल हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से एक कॉल की एंट्री बना सकते हो। अगर यहाँ आपको कोई इंडिकेशन मिलता है या फिर कोई कॉल बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से बाई कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ अगर यहाँ आपको कोई पुट का कंफर्मेशन मिलता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, या फिर इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ कहीं अगर आपको कोई पुट का कंफर्मेशन मिलता है या फिर ऊपर आपको कहीं पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ तक के लिए एक बार पुट में प्रॉफिट आ सकता है। कौन से लेवल तक फिर मिड कैप निफ्टी नीचे आ सकता है, उसका जो पहला लेवल होगा वो दोस्तों ये वाला लेवल होगा, ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ से अगर आपको कोई
बुलिश कंफर्मेशन मिले स्ट्रोंग, तो यहाँ से फिर से कॉल में प्रॉफिट आ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और वीक, अगर वीक बायर हुआ तो क्या होगा, हल्का सा बाउंस आएगा और बाउंस पे आपको कोई ना कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिल जाएगा, और फिर वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, एक पुट की ट्रेड वापस से कर सकते हो। तो ये है मिड कैप निफ्टी का। उसके अलावा एक लेवल और है, ये लेवल इन फ्यूचर इस महीने अगर आपको इस लेवल पे मिलता है और यहाँ से कहीं अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर से एक कॉल का ट्रेड यहाँ से बनता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है मिड कैप निफ्टी में। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स के अंदर, कि सेंसेक्स ने आज क्या किया, क्यों किया। तो भाई सीधी सी बात है, निफ्टी की तरह, अदर इंडेक्स की तरह इसने भी फ्राइडे टू मंडे क्या करा, के प्रीमियम अच्छे से बढ़ाए, ऊपर कॉल वाले वैसे फंसा लिए इस एक्सपायरी के लिए, यहाँ नीचे पुट वालों को फंसा लिया और ऊपर के कॉल बायर खत्म कर दिए और नीचे के पुट बायर खत्म कर दिए। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी ऐसे खत्म होती हुई दिखाई दी। जो लोग नहीं समझते हैं गेम वो हमेशा लॉस में रहेंगे, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते वो भी लॉस में रहेंगे, जो बीटीएससी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अंधाधुंध क्वांटिटी से प्ले करते हैं, वो भी भाई लॉस में रहेंगे हमेशा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें, तो अगर सेंसेक्स अभी इसने जो आज का ये हाई लगाया है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक रेजिस्टेंस का जो इसमें लेवल है, बेस लेवल है, वो है ये वाला। ओके, सेंसेक्स के अंदर, तो अगर सेंसेक्स मान लो कि हमें यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, ओके, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और सीधा ब्रेकआउट देता है, तो भाई बहुत से लोग तेज करते हैं, वो सीधा के सीधे है ना यहाँ इस रेंज में कॉल बाय कर लेंगे। भाई ऐसे मत करना, ठीक है, ये गलत चीज है। ओके, आपको क्या करना है, अगर कॉल बाय करनी है तो भाई डिप का वेट करो, ठीक है। और डिप में फिर यहाँ आने के बाद अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो आप एक बार को यहाँ से कॉल का ट्रेड इजीली एक बना सकते हो यहाँ तक के लिए। ओके, लेकिन यहाँ ऊपर के लेवल पे आपको फिर से कॉल में नहीं फंसना है बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको मान लो कि यहाँ से अगर कोई पुट का कंफर्मेशन मिलता है सेंसेक्स के अंदर ऊपर से, ठीक है, या फिर यहाँ से कोई पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई यहाँ से पुट के ट्रेड में भी अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर कल ब्रेकआउट करके या फिर प्लेट खुल जाता है, ब्रेकडाउन कर दे, इस लेवल के नीचे अगर वापस आ जाता है, तो भाई ये याद रखना कि यहाँ आपको सीधा पुट नहीं खरीदना, बाउंस का वेट करो। और बाउंस का वेट अगर आप करते हो तो यहाँ अगर वापस आ जाता है, इस लेवल के ऊपर आ जाता है और यहाँ अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए सही ट्रेड होगा। अदरवाइज अगर यहाँ वापस आता है और यहाँ आने के बाद वापस इस लेवल के नीचे अगर ये आ जाता है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए एक अच्छा पुट का ट्रेड सेंसेक्स में हमें बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं आ जाए तो यहाँ से आप लोग पुट में निकल जाइएगा, क्योंकि यहाँ से अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक कॉल के लिए अच्छा खासा ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा हमें सेंसेक्स में। ओके, अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी के अंदर, कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऑप्शंस भी देखेंगे हम बैंक निफ्टी के। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी सेम डेट मंडे, फ्राइडे और मंडे को क्या बनाया गया, एक अच्छा खासा ट्रैप बनाया गया पुट बायर्स के लिए। कॉल बायर्स को खत्म किया गया सबसे पहले, और फिर आज क्या कर दिया गया, जो यहाँ नीचे पुट खरीद कर बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे गंदी बीमारी से ग्रसित लोग, उन सभी लोगों को अच्छे खासे लॉस में बिठा दिया गया है बैंक निफ्टी द्वारा, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो कहाँ आ चुका है। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने यहाँ आ चुका है, एक रेजिस्टेंस बेस के लेवल पे। ओके, तो कल अगर ये है ना इस लेवल के ऊपर आ जाता है, गैप अप खुल जाता है या फिर है ना फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर भागता है, तो बहुत से लोग है ना कूद पड़ेंगे। जैसे राजस्थान में गाना है, काले हो कूद पड़े हो मेला में, तो लोग क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा यहाँ सी में कूद पड़ेंगे, तो भाई फंस जाओगे। यहाँ आप कॉल बाय मत करना, बहुत एक्सपेंसिव प्राइस हो जाएगा। कॉल के प्रीमियम ऑलमोस्ट अच्छे खासे बढ़ा दिए गए हैं, वो भी कैसे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ अगर आपको कॉल खरीदना भी है तो फिर ये सपोर्ट का लेवल होगा, यहाँ तक आने दो। और यहाँ से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग यहाँ से कॉल का ट्रेड उठा सकते हो। इसके अलावा ब्रेकआउट होने के बाद अगर यहाँ कहीं से आपको, ठीक है, यहाँ से अगर आपको कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो याद रखना यहाँ से एक पुट का ट्रेड अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा अगर ब्रेकआउट कर देता है और वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो सीधा पुट में मत कूदना भाई, बाउंस का वेट करना। अगर वापस इस लेवल के ऊपर जाता है और बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो सी का ट्रेड बनेगा। या फिर अगर यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से अगर वीकनेस दिखाने लगता है, पुट बाइंग के कंफर्मेशन देने लगता है, तो यहाँ से फिर एक यहाँ तक के लिए पुट का ट्रेड अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से एक सी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई हमें देगा। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के भी कॉल और पुट दोनों ही, कि बैंक निफ्टी के कॉल और पुट हमें
कैसे करने हैं प्ले। तो ये रहा बैंक निफ्टी, और ये हम खोल लेते हैं उसका ऑप्शन। ठीक है, 31 जुलाई एक्सपायरी में हम 57,000 का ही कॉल देखते हैं, और 57,000 का ही हम क्या देखते हैं, पुट देखते हैं दोस्तों। ओके। शिट शिट शिट। चलिए बैंक निफ्टी में आ गए। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जो कॉल के प्रीमियम थे ना, कितने रुपए में था ये प्रीमियम, अगर आप देखोगे 500 रुपये से आज इसने हाई लगाया है 770 रुपये का। अगर इसके लास्ट लो से देखो आप, तो ये कितने परसेंट चलता हुआ दिखाई दिया है आज, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 55% चलता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, 55% कॉल के प्रीमियम को बढ़ाया गया है। और पुट के प्रीमियम को कितना तोड़ा गया है वो भी हम देख लेते हैं कि फ्राइडे से लेकर आज तक में पुट के प्रीमियम्स को कितना तोड़ा गया है। तो पुट के प्रीमियम्स अगर आप देखोगे, राइट साइड में बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन है 57,000 का। इसको अगर आप देखोगे तो इसको ऑलमोस्ट 40% तोड़ दिया गया है पुट के प्रीमियम को। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट है ना, जिस लेवल से उठा था वापस उसी लेवल के नीचे क्लोज कर चुका है। तो अब यहाँ आपको प्रीमियम्स पर थोड़ा ध्यान देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। राइट साइड में हमारे पास बैंक निफ्टी है, और सॉरी, राइट साइड में बैंक निफ्टी का 57,000 का पुट है, और लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर मान लो कि बैंक निफ्टी गैप गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुल के है ना सीधा तेजी से नीचे की तरफ रॉकेट हो जाता है, तो ये प्रीमियम क्या होगा ना, हमारा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा ये पुट का प्रीमियम। तो कल अगर आपको यहाँ कहीं नीचे से, ठीक है, अगर आपको इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओके, या फिर है ना ये फ्लैट खुल के सीधा इस लेवल के ऊपर आके अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक बार को वापस से है ना, ये 750 से लेकर 900, सॉरी 750 से लेकर 830 तक एक बार जंप मार सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको 57,000 का ही कॉल दिखा देता हूँ। 57,000 का कॉल क्या, तो जो भी भाई अभी कॉल साइड कंसीडर हो रहे हैं, खुद को कॉल साइड बिठा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इस कॉल वाले प्रीमियम के पास जो अपकमिंग छत है ना भाई, रेजिस्टेंस है, वो 830 पे है। तो अगर बैंक निफ्टी है ना, लेफ्ट साइड में देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर आ जाता है, तो ये प्रीमियम क्या होगा, ये प्रीमियम आपको सीधा सीधा है ना, या तो यहाँ मिलेगा या फिर यहाँ मिलेगा 830 से 850 की रेंज में। तो इन दोनों ही सिनारियों में आपको है ना, अगर यहाँ मिलता है तो भाई अवॉइड करनी है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, एक डिप का वेट करना है। और डिप में अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप 830 840 तक इस प्रीमियम को ले जा सकते हो। लेकिन अगर ऊपर यहाँ कहीं मिल जाता है ना, तो आप अवॉइड करना भाई। और मैं 15 मिनट में दिखा देता हूँ, जो भी भाई कॉल साइड हैं अभी खुद को कॉल साइड कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर ये ऊपर कहीं कॉल का प्रीमियम मिलता है तो यहाँ बहुत एक्सपेंसिव प्राइस होगा। मत खरीदना भाई कॉल का प्रीमियम ऊपर के लेवल पे। अगर आपको खरीदना है तो डिप आने दो यहाँ तक, आप इस प्राइस से ले सकते हो, जो कि ये प्राइस है हमारे पास कौन सा, 670 का। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ 830 40 तक आप इसको ले जा सकते हो, या फिर आपको है ना यहाँ कहीं नीचे से अगर आपको कोई एंट्री मिलती है, ठीक है, 550 के आसपास से, 500 से 550 की रेंज के आसपास से, तो आप इस कॉल के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हो। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।